आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज हम कोई व्लॉग का रिव्यू नहीं करेंगे, ना रिएक्शन देंगे। तो इसलिए है कि बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि दीदी बहुत अच्छी हैं और दीदी की फैमिली बहुत अच्छी है, उनको कुछ मत कहा करो। तो इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम आज कुछ नहीं कहेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ दीदी ही बोलेंगी। जैसा कि आपने देखा होगा ना, दीदी थोड़ा सा अब याददाश्त उनकी कमज़ोर हो रही है, वो कोई सारी चीज़ें भूल जाती है। तो वो आपको शुरू से लेकर एंड तक नहीं दिखाएंगी, लेकिन आपको बीच बीच में जो उनको याद आता जाएगा तो वो आप सुन लीजिएगा और झेल लीजिए। तो चलिए दीदी शुरू हो जाइए, आप बताइए फिर आप क्या बताना चाहती हैं। और फ्रेंड्स क्या बताएं, एक तो हमारी आजकल तबीयत खराब रहती है, घबराहट ज्यादा होती है, और ऊपर से इस डब्बू ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। इस डेल्टा वाले घर का फायदा सिर्फ और सिर्फ ये ही उठा रहा है। इसके निकम्मे दोस्त और ये सब यहीं मजा करते हैं, यहीं पे आके क्रिकेट खेलते हैं, यहीं पर आके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और यहीं पे एंटरटेनमेंट करते हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट यहीं ले आते हैं अपना। ये सच पूछो तो मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हम जो है ये हाउस को अब रेंट पर दे देंगे। आप ऐसा मत कहना कि अचानक कैसे याद आ गया कि ये वाला रेंट पर देना है। हम कोई पैसे के लालची थोड़ा ना, पर इस डब्बों की हरकतों से मैं परेशान है। कभी पुलिस केस, कभी यहाँ पर सोसाइटी वालों की धमकी। लोग हैं कि हर समय जो आंखें लगाए रहते हैं। अब बताइए 12 बजे के बाद में लिफ्ट में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इस बात को देखने की क्या जरूरत है। भाई जाओ अपने अपने फ्लैटों में काम करो, पर आपको यही देखने में लग रहा है कि ये कौन सा वाला एंटरटेनमेंट रात में लेकर आए हैं ये। पर प्यारो कभी ये सोचा है कि वो जो निखट्टे दोस्त हैं वो अगर कहीं और रहेंगे तो उनका किराया कौन देगा? उनका किराया भी तो इन्हीं को देना पड़ेगा, क्योंकि जब लो कॉस्ट पे उनको काम कराया जाएगा तो वो कैसे करके अलग मकान लेके रह सकते हैं? तो उनको भी तो हमको ही देना पड़ेगा ना। आपने जो देखा है यहाँ कितने सारे गद्दे पड़े हुए हैं और बाकी का सामान यहाँ पड़ा हुआ था, शीशा पड़ा हुआ था, कंघा पड़ा हुआ था। फ्रेंड्स हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर हमने ये निखट्टू दोस्त के लिए दूसरी जगह इंतजाम किया और ये फिर भी रात को वहीं पहुंच गया और फिर भी वहां पे ऐसे ही काम किए तो हम क्या करेंगे? हम तो फंस गए फ्रेंड। हमारा बिल्कुल भी दिल तो नहीं था कि जितना भी ये पुटल्लों में बंधा हुआ सामान रखा है, नीली पिन्नियों में सामान रखा है, ये सारा सारा हम वहां पर भेज दें सास के साथ में। देखिए कितनी सारी चीज तो उसमें काम की निकल आती हैं। डिनर सेट उसमें निकल आया, और भी न जाने कितनी सारी जूतियां, हमारी चप्पलें हमने जो बहुत मुश्किल से यहाँ पे इकट्ठी करी थी। जब भी जाते थे मार्केट से ले आते थे, जब भी जाते थे मार्केट से ले आते थे, और इतनी सारी हमने इकट्ठी कर ली। अब ये सारी की सारी हमें देने का बिल्कुल मन नहीं है, पर ये गुटकू अपनी चालाकी दिखाते रहता है और कहता रहता है कि नहीं बेटू ये बेकार ही तो पड़ा है, इसको यहाँ इकट्ठा करने से क्या फायदा, इसको वहाँ भेज देते हैं, किसी के काम आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे कैसे करके सारी चीज़ों को छांट रहे हैं। कुछ चीज़ें तो देखो इनकी मतलब की भी नहीं है, इनके साइज की नहीं है, फिर भी उसको लेके जा रहे हैं। देखो इन्हीं की वजह से तो हमारी दोनों खालाएं हमारे साथ लगी रहती हैं, क्योंकि हम ये सारा सामान उन्हीं में तो बांटते हैं। हम सब्सक्राइबर का नाम तो लेते हैं पर उनको हम देते थोड़ा ना है। उनको क्यों देंगे? वो क्या करते हैं हमारे लिए? ये दोनों खालाएं तो हमारे इतने सारे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बाकी सब काम करती हैं, इसलिए हम तो इन्हीं को देंगे। पर ये डब्बू, ये गुटकू ये कह रहा है कि नहीं सारा सारा सामान वहां दे दो। और फुकसानाबाजी को देखो, जो चीजें आ रही हैं इनको वो भी ले रही हैं, जो चीजें नहीं भी आ रही वो भी ले रही हैं। कितनी गलत बात कर रही है ना फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स हमें तो देख के बहुत बुरा लग रहा है कि किस तरीके से हमारा सामान पूरी तरीके से लूट रहे हैं। हमने इतनी मेहनत से जमा किया था और गार्बेज की तरह ऐसे डाल दिया था हमने, अब ये सारा ही सामान लूट कर ले जा रहे हैं। देखिए ना फ्रेंड्स, सारा सामान नया नया देखकर ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे, हम क्यों लें इतना सारा सामान। हमारा ये व्लॉग दोनों खालाएं देखेंगी तो कितना बुरा मानेंगी। देखो फ्रेंड्स कैसे हमें मना कर रहा है ये डब्बू, बिल्कुल भी कुछ भी करने के लिए है, हमें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देता। फ्रेंड्स जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो जब हमें देखते होंगे ना हर समय बैठे हुए और आराम करते हुए और इस तरह कहते हुए कि नहीं नहीं तुम्हें कुछ काम नहीं करना, तो उन्हें कितना अच्छा लगता होगा ना फ्रेंड्स ये जो सारे हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं ना, उनको तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो तो सारा का सारा पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे सारा काम करते हैं। रमजान आ जाता है तो उसमें रोजे भी रखते हैं। फ्रेंड्स सबको ऐसे हमको आराम करते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता होगा ना फ्रेंड्स आप सबको। आप इसी तरीके से दीदी वाले और बाजी वाले कमेंट करते रहा करिए। फ्रेंड्स हम ऐसे ही रमजानों में एक भी रमजान नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है और हमें आराम करना होता है ना।
हम व्लॉग बनाने के लिए जरूर जाया करेंगे, आप उसकी चिंता ना करो। आपको व्लॉग लगातार वहाँ जब मिलते रहेंगे, चाहे हम काम करें या ना करें, चाहे हम रमजान रखें या ना रखें। देखो ना फ्रेंड्स, हमें से क्या क्या बुलवाता रहता है, कह लगा रहा है कि हमसे कि ये सारा सामान ना वहाँ पे काम आ जाएगा, तो हम वहाँ भेज देते हैं। और हम ना कुछ इसमें सामान जो सब्सक्राइबर को देने के लिए रखते थे और बाकी अपनी खालाओं को देने के लिए रखते थे। लेकिन अब व्लॉग की वजह से हमें कहना पड़ रहा है ना ये सब। तो हमने अभी 50 सूट भेजे थे ना, उसके अलावा आपने तो कभी 50 बार भी हमें नहीं देखा होगा कि हमने कोई 50 कपड़े किसी बाहर वाले को दे दिए होंगे। नहीं देखा ना फ्रेंड्स आपने। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ना लिक्विड सोप भी निकल आया, अब ये भी इनको देना पड़ेगा। इन्हें तो पता भी नहीं है कि क्या होता है। फुकसानाबाजी को बड़े मजे आ रहे हैं, बड़े गाने वाने गा रही हैं, हमारा सारा सामान अपने कब्जे में कर रही हैं, उन्हें हर चीज चाहिए उन्हें। वो ये लगता है पिज्जा की बहन है ये बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुटकू ना किस तरह से पोल खोल देता है अपनी, जिस तरह से अपने जूतों के पीछे रुई लगा के पहन लेता है अगर बड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहा है कि कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, ये सारे ले जाओ, चाहे रुई लगा के इन्हें पहनना पड़े। अब फ्रेंड्स देखिए, हम घर आ गए हैं, लेकिन घर में क्या करें, सारा सामान ऐसे फैला रहता है। हमारा घर बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हुआ है, कभी किचन तैयार हो रही है, कभी कुछ तैयार हो रहा है, हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। हमने भाभी को भी देखा था ना, वो प्रेगनेंसी पीरियड में ही अपना सारा घर रिनोवेट कराने पे लग गई थी फ्रेंड्स। उनके घर को तो 6 महीने से ऊपर लगे थे, हमारा तो अभी 5वां ही चल रहा है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमने तो उससे भी कुछ नहीं सीखा कि जिस तरीके से भाभी को परेशानी हुई थी प्रेगनेंसी पीरियड में घर को रिनोवेट कराने में, हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि हम उनसे कुछ भी सीखते नहीं है। वो बहुत कुछ हमारा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उनसे कोई भी अच्छी चीज नहीं सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब जल्दी से घर हमारा रेडी हो जाएगा और हम बिना काम करे बहुत थक गए हैं, इसलिए थकान हो रही है, अब हम रेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पिज्जा को कुछ ज्यादा पता है क्या किचन के बारे में। ये कह रही है कि चिमनी ऐसी होती है, चिमनी वैसे होती है। हमारे गुटकू ने तो कह दिया था कि जैसा हमारे गांव में चूल्हे होते हैं ना, एक वैसा चूल्हा बना दो, फिर देखो वहाँ की सारी डिशेज जो है ना यहाँ पे आसानी से बन जाया करेंगी। और हमें वहाँ का कुछ भी नहीं करना है, हमें सारा मुंबई का करना है, वहाँ का एक भी बात नहीं करनी है। फ्रेंड्स, हमारा ये जो गुटकू है ना, डब्बू है ना, इसकी आदत आज तक भी नहीं गई है। जो गाँव में करता था, ताक झांक करता था दूसरों के घरों में और दूसरों की लड़कियों को देखता था, यहाँ पर भी वो देख रहा है। और देखो हमें बता रहा है लेकिन कि देखो तुम्हारा व्लॉग चल रहा है, देखो यहाँ पे जो ना स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है, वहाँ पे जो ना स्क्रीन पे तुम्हारा ही व्लॉग चल रहा है। पर फ्रेंड्स, हम तो जानते हैं ना, जिस तरह से गांव में करता था, दूसरों के घरों में झांकता था, सब लड़कियों को देखता था, जरूर ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहा होगा। लेंगे इसकी खबर जरूर। फ्रेंड्स देखो कितना मजाक उड़ाता है ये गुटकू। 30 फरवरी को हमने कह दिया कि रमजान शुरू होंगे, हम तो अपने घर में जो भी बात बोल देते थे अम्मी के आगे, तो वो कोई भी हमारी काटता नहीं था, सब कह देते हाँ ऐसा ही होगा। और ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है अपने ज्ञान की कि 30 फरवरी को रमजान नहीं शुरू होंगे। हमसे हमारी पढ़ाई पूछ रहा है, पहले अपनी तो पढ़ाई बता दे कि ये कितना पढ़ा है। फ्रेंड्स, जाते जाते भी गुटकू ने हमारे पसंद की कढ़ी पकौड़ा बनवा दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम तो बीमार हैं ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम जो अपनी सास को कुछ भी बना के खिला नहीं सकते। और हमारे घर वाले ऐसे हैं कि उन्होंने किसी ने भी उनको लिए कुछ भी नहीं खिलाया, ना भैया भाभी ने उन्हें एक बार भी बुलाया, ना ही हमारी अम्मी ने कोई दावत वावत करी। फ्रेंड्स, करते हैं तब भी बुरे बनते हैं और नहीं करते हैं तब भी बुरे बनते हैं, इसलिए हमने कहा कि इस बार हम करेंगे ही नहीं। पिछली बार देखो कितनी मेहनत से हमने केले मंगवाए थे और वो केले उनको खिलाए, और जब वो आए थे तो बड़ी मुश्किल से एक लड्डू का डिब्बा मंगवाया था। और हमारे यहाँ प्लेटें वेटें हम गंदी नहीं करते हैं, इसलिए हमने वही डिब्बा खोलकर उनको रख दिया था ना फ्रेंड्स। हमने तो किया था ना अपनी तरफ से, लेकिन ये सारे लोग ना फालतू में ऐसा बोलते रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपकी बार हमने कुछ भी नहीं करवाया। अब ये सारे कहने वाले ये कहेंगे कि उनकी कोई इज्जत नहीं करी। और देखो ये गुटकू पता नहीं क्या बोलता रहता है, कह रहा है कि मैं रेस्टोरेंट में गया था और वहां पे ऐसे कैमरा घुमा दिया कि देखो कितनी सारी भीड़ है, अब देखो कितने से आदमी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमने तो जल्दी से वो सीन काट दिया। इसको भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करनी पड़ेंगी। इसे 4 आदमी बैठे हुए दिखाई दिए तो कहने लगा कि इतनी भीड़ है, इतने लोग आए हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, कभी भी हमें कुछ भी बोलता रहता है, ये कभी पांडा बोलता है, कभी कुछ बोलता है, अच्छा नहीं लगता ना फ्रेंड्स। हम जैसे पढ़े हुए थे, अगर हमें सील गए तो कुछ समझ में आता है, पांडा कैसे, पांडा तो बहुत छोटा सा होता है ना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अब भी वो जा रहे हैं सबके सब, तो उनको छोड़ने के लिए फनी जा रहा है। ये लोग भी ना पिछली बारी बेइज्जती की वजह से इस बार मिल के भी नहीं गए यहाँ पे। अच्छा हुआ मिलने नहीं आया, नहीं तो फिर हमको बोर सुनने को मिलता, खिलाया कुछ नहीं खिलाया, सफर के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया। फ्रेंड्स देखिए, लोग बाग कितना हमें प्यार करते हैं, हमें उस्मानिया बिस्किट भेज दिया, कराची बिस्किट भेज दिया हमको। आपको तो पता ही है, हम तो सबका ले कर रख लेते हैं, हम कभी किसी को मना नहीं करते।
कभी किसी को नाराज़ नहीं करते, चाहे वो कितनी हार्ड एंड मनी से वो सब लेकर आए हो, और उसके बाद में नीली पिन्नियों में भर भर के वो सामान इसी तरीके से पटक दिया जाए जैसे डेल्टा हाउस में पड़ा हुआ था, और फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है वो आप सबको पता है। फ्रेंड्स, आप कई सारे लोग मना करते थे ना कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हमने बस थोड़ी सी कॉफ़ी ली है। आप इसी तरह कमेंट करके बताते रहिएगा कि पपाया खाना है कि नहीं खाना है, कॉफ़ी पीनी है कि नहीं पीनी है। फ्रेंड्स, हमारे अमरूदों को मना मत कीजिएगा, बाकी सब चीज़ों को मना कर सकते हो, और हम मानेंगे किसी की भी नहीं, जो हमारे मन में होगा वही करेंगे हम। लेकिन हम तो आपकी जो है बुद्धि चेक करने के लिए बस पूछते रहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पूछेंगे तो आपका दिमाग भी हमारी तरह हो जाएगा ना फ्रेंड्स, समझो ना, मास्टर शेफ से भी अच्छा स्क्रम्बल एग्स बनाएंगे हम। क्या यहाँ इंडियन डिशेज नहीं बनाते, हम सब सिर्फ बाहर की बनाते हैं। देखिए, हम सारी रेसिपी अभी आपको बताते हैं कि ये सब करने से पहले अगर हम स्क्रम्बल एग्स बना रहे हैं तो उसके लिए हमें अंडा फोड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक बार हमने ये कहा था, जब हम अंडा नहीं तोड़ सकते तो हम किसी का दिल क्या तोड़ेंगे, इसलिए हमसे अंडा भी नहीं टूटता था। ये मास्टर शेफ वाले अजीब अजीब डिश बनाते रहते हैं ना, हम भी एक दिन जो ना चॉकलेट डाल के अंडा बनाएंगे। हम ऐसे ही मुश्किल मुश्किल से मुंह बना के बताएंगे जैसे ये सब रेसिपी बनाना कितना मुश्किल हो, कितनी डिफिकल्ट टास्क दिया गया है। हम सब जानते हैं हाँ भाभी कैसे कर रही हैं, हम सब जानते हैं वहाँ कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। आपको नहीं पता, वो एक्टिंग कर करके ही बताती हैं कि कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, और बाद में बना के दिखा देती हैं। वो तो पहले ही बना लेती हैं, लेकिन ऐसा करके दिखाती हैं वो। फ्रेंड्स, डब्बू बोल रहा है कि अब तो उसने खाना खा लिया है, दिन भर बहुत थक गया था, हर समय इसको भूख ही लगती है, भूख ही लगती है। हर व्लॉग में यही कहता रहता है, मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने। इसका पेट है कि भरता ही नहीं है, हर बार जो आ जाता है मेरे को भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाने चलना है। अरे जब अपना रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो हम जगह जगह खाने के लिए क्यों जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमको बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, हमें किसी पे भी विश्वास नहीं है, ना डॉक्टर्स पे विश्वास है, ना इन सब लोगों को विश्वास है, नहीं घर में रहने वाले जो बड़े हैं ये प्रेगनेंसी के बारे में जो भी कुछ बात बताते हैं ना उन पे विश्वास है। और हम वैसे ही अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, लेकिन हमें इस पे नहीं है, यकीन नहीं है कि इस तरीके से करेंगे तो हम सारी चीज़ें सही हो जाएंगी हमारी। और फ्रेंड्स, डॉक्टर भी पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, कभी कहती है वॉक करो, कभी कहती है योगा करो, कभी कहती है वेट कम करो। फ्रेंड्स, हमसे वेट अगर कम होता तो अब तक हो जाता ना फ्रेंड्स। हमने तो कितनी बार कोशिश करी है, लेकिन हम सिर्फ कोशिश ही करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं करते हैं फ्रेंड्स, हमने सबसे आसान वाला काम अपने लिए किया है, हम वॉक करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हमसे कंटिन्यू ये चीजें होती नहीं है। हम एक चीज को पकड़ते हैं तो दूसरी चीज छोड़ देते हैं, दूसरी चीज पकड़ते हैं तो पहली वाली चीज छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स देखो, डब्बू को हमारा खाना दिखा रहा है कि रात में हम जो क्या खाते हैं, और अपना नहीं देखता कि वो अभी भी जो एग पर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अब बात करते करते हमारी बहुत तबीयत खराब हो रही है, हमको सांस भी नहीं आ रहा, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। हम अपना कैमरा बंद नहीं करेंगे, हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। फ्रेंड्स, अब हमसे व्लॉग नहीं बनते, आप सब ने भी कहा है कि मत शूट करो, मत शूट करो, आप जो भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखा दोगे हम तो उसी में काम चला लेंगे। फ्रेंड्स, ये व्लॉग भी हमने टुकड़े टुकड़े में बनाया है, और इस व्लॉग में हमने एक नहीं 3 बार एंडिंग ली है, फिर भी व्लॉग खत्म होने का नाम ही लेता है ये। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं गाड़ी में फोटो शूट करने के लिए, लेकिन इस बार कैमरा ना हमारे हाथ में रहेगा, हम फनी को बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपको पता ही है ना किस तरह से कंप्लेन हो गई थी हमारी पुलिस में कि हम ड्राइविंग करते हुए पूरी व्लॉग शूट कर रहे थे। ये नालायक है ही ऐसा, इससे व्लॉगिंग का कुछ इतना ज़्यादा शौक लगता है कि एक हाथ में कैमरा भी ले लेता है और साथ साथ स्टीयरिंग भी ले लेता है, और दूसरे हाथ को चला चला के बातें करता रहता है। फ्रेंड्स, इतने सारे लोग हमको प्रमोशन के लिए सूट्स और ये सब चीज़ें भेजते हैं, और साथ में उसके पैसे भी देते हैं, पर हम किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। क्यों करके खर्चा करें फ्रेंड्स, हम ऐसे ही रेस्टोरेंट में सड़क पे खड़े होके कहीं पर भी रील बनाएंगे और उसको पोस्ट कर देंगे, तो उसके लिए भी हमें नींबू पानी का खर्चा देना पड़ रहा है फ्रेंड्स, ये अब जा रहा है सीए के यहाँ, और सीए के यहाँ जाके क्या करेगा हमको ठीक से आके बताएगा भी नहीं, और हर बार हमारा कार्ड और ये सब चीज़ें मांग लेता है। फ्रेंड्स, आप बताओ ना हमको क्या करना चाहिए इन सब में। फ्रेंड्स, हमारी रेस्टोरेंट में हमसे ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है, ये बार बार क्यों भूल जाता है कि हम मालकिन है, हम मालकिन है और मालकिन है। देखिए फ्रेंड्स, इस निखट्टू से कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने कहा था कि चलो एक स्कीम रख लेते हैं कि आईफोन देंगे और बाकी सब चीजें देंगे। फ्रेंड्स, हमने 2 बार ये व्लॉग खत्म कर लिया, लेकिन आपस की बात तो करी नहीं, ये वो वाली बातों की बात नहीं कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स। ये यहाँ पर जो हम इसके साथ बैठ के बताएंगे किस तरह से भाभी को इतने मुश्किल टास्क चल रहे हैं ना,
ना, ऐसी हमारी ये पहली प्रेगनेंसी है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें बहुत डर लगता है। और सब लोग कह रहे हैं कि उसका ध्यान रखो, आप टेंशन मत लो, व्लॉग्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। फ्रेंड्स ये सारे लोग जो बाकी लोग प्रेग्नेंट होते हैं वो कैसे करके हर समय काम करते रहते हैं, हमको तो खड़े होने में भी घबराहट होती है। वो सारा काम करते हैं, एंड टाइम तक काम करते हैं, अपने हस्बैंड का काम करते हैं, अपने बच्चों के काम करते हैं, और जो आए गए लोग होते हैं उन सब का काम करते हैं। कोई मेड वेड भी नहीं होती, फिर भी ये सब करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो है ना उनके पास पैसे ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वो कैसे करेंगे, एक नौकरानी कैसे अफोर्ड करेंगे, वो सारा कर सकते हैं। अब मैं तो मालकिन हूँ ना, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ ना, तो मैं तो इन सबसे काम करा सकती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स काम की तो मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती, जैसे आप कह रहे हो कि टेंशन ना लो, तो अब मैं काम की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती। और फ्रेंड्स देखो ये अम्मा पापा भी आए थे, तो वो अब चले गए हैं, वो जल्दी ही आएंगे, जब कोई काम पड़ेगा ना हम जब ही बुलाएंगे उनको। ऐसा है ना, घर भी हमारा जो है ना सारा रिनोवेट हो रहा है, और वो वाला घर हमें रेंट पे देना है ना, इसलिए हमने उनको भेज दिया। वहाँ डेल्टा वाले घर पे जब तक अम्मा पापा रह रहे थे तब तक जो पूरी तरीके से घर की तरह तो रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम वहाँ रहना ही नहीं चाहते, उनके साथ हम रह ही नहीं सकते। वो इतनी दूर से बेशक चल के आए हों, लेकिन हम उनके साथ ज़्यादा नहीं रह सकते, और फिर जब ज़्यादा रहेंगे तो बहुत सारी बातें बनेंगी ना। पिछली बार भी वो ज़्यादा दिन के लिए जब आए थे तो घपला हो गया था ना, इसलिए फ्रेंड्स वो चले गए हैं, और सारा सामान हमने जो है ना पुराना वाला सामान नया करके उनको दे दिया है, तो वो बहुत खुश चले गए हैं फ्रेंड्स आप इतने सारे सवाल पूछते हैं, हम और सारे सवालों को तो जवाब नहीं देते, जिनकी हमें मर्जी होती है ना हम सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं। हमको ना प्रेगनेंसी के इस समय 5.5 महीने हो गए हैं। फ्रेंड्स आप सबको बहुत पहले से ही पता था ना, बहुत सारे लोगों को पता था ना ये बात। जब अब इनका सीड साइकिल जब शुरू हुआ था, सीड साइकिल वाले व्लॉग के बाद में इन्होंने बनाया था गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, तो अभी हमें पता लग गया था, यही तो हमारी गुड न्यूज़ थी। और बैड न्यूज़ ये थी कि हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी आपस में मम्मी पापा को लेकर, इसलिए पहले तो हमने टाइटल ये डाला, लेकिन उसके बाद में हमने बताया नहीं। तभी से फ्रेंड्स देख लीजिए 5.5 महीने तो हो गए हैं हमें। फ्रेंड्स पहले हम जो ना पूरा पक्का कर लेना चाहते थे कि 1 टेस्ट हो जाए, 2 टेस्ट हो जाए, 5 महीने के बाद में जो फाइनल टेस्ट होता है हम वो भी करवा लेना चाहते थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया फ्रेंड्स। वैसे आप सबको ये पता था फ्रेंड्स, पर फ्रेंड्स आप तो भोली भाली जनता हो ना, आप तो हमारे मुंह से सुनना चाहते थे ना, वैसे आप सबको पता था। और फ्रेंड्स हमें तो बहुत डर लगता है, इतने सारे टेस्ट होते हैं और हर बार जाते हैं तो अगला टेस्ट पकड़ा देते हैं हमको। फ्रेंड्स हमें बार बार ये सब कराते रहते हैं, हमको बहुत घबराहट होती है फ्रेंड्स, हमको बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे बाकी सब लोग जो 9 महीने आराम से अपने गुजार लेते हैं, और ये सब इतना घबराते भी नहीं है, इतना डरते भी नहीं है। हमको तो बहुत डर लगता है फ्रेंड्स, वो सारा काम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हमको तो बहुत डर लगता है फ्रेंड्स। इस पीरियड में उनकी कई बार तबीयतें ख़राब होती है, पर फ्रेंड्स अभी तक हमारी कोई तबीयत नहीं ख़राब होती, लेकिन इसके बाद में भी हमें अब डर लगता है ना फ्रेंड्स। डर और घबराहट ये अब हमारे आगे के हथियार रहेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिले, इसलिए हम कैमरा हमेशा ऑन रखेंगे जब हमारी तबीयत खराब होगी, उसके लिए भी और वैसे भी। फ्रेंड्स वैसे तो सबको पता था, लेकिन आप में से कुछ लोग जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, वही बस उनको नहीं पता था, और वही लोग कह रहे थे कि 3 महीने हुए हैं, एक्चुअली में 5 से ऊपर हो गए हैं, 5.5 हो गए हैं। फ्रेंड्स ये डब्बू ने आज एक नया वर्ड सीखा है, ऑल गुड। जब से सीखा है ये बार बार ऑल गुड कहता रहता है, इसे पता नहीं है बाकी इंग्लिश के वर्ड क्या होते हैं। देखो टेस्ट का नाम भी ठीक से नहीं ले सकता। फ्रेंड्स देखो हमें तो अभी पता लगा ना कि ये नया आया है, हमें क्या पता है, जैसे मोबाइल आते रहते हैं ऐसे नए टेस्ट भी आते रहते होंगे। iPhone 17 आ गया, 16 आ गया, 15 आ गया, ऐसे नए टेस्ट भी आते रहते होंगे, और नए टेस्ट है तो हम तो जरूर कराएंगे फ्रेंड्स। ना हमने कोई फोटो लिया ना शूट किया, हम तो बहुत डरे हुए थे ना फ्रेंड्स। ना हमें अपनी डॉक्टर के ऊपर ज़्यादा फेथ है, ना ही अल्लाह के ऊपर फेथ है, हम बस डरते रहते हैं। जैसे इतने सारे बच्चे तो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। देखिए लोग तो प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हमें जब विश्वास ही नहीं है तो इसलिए हम तो सिर्फ डरते रहेंगे। देखो फ्रेंड्स वैसे तो कहने को ना जो कुछ देना लेना होता है वो सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी हमारा काम तो सिर्फ डरना है ना फ्रेंड्स। सब मना करते करते भी हमने लास्ट वाला ना शूट कर लिया है, तो वही अब हम आपको दिखाते हैं। हमको बहुत ज़्यादा धुक होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, इसलिए हम दोनों को लेके गए हैं, नान और पिज़्ज़ा को लेके गए हैं, क्योंकि बड़े वाले जो है ना, बड़े वाले
वाले का ले जाने का क्या फ़ायदा है, बड़े वाले तो कुछ जानते ही नहीं हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ज़रूर जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए हम लेके गए इन दोनों छोटे बच्चों को। फ्रेंड्स ऐसे ही जब हम टेस्ट वेस्ट के लिए अब जाएंगे एज ए कंटेंट हम सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स सारी दुनिया को पता था, लेकिन हम सिर्फ आपसे ही छुपा रहे थे ये सारी बातें। प्लीज़ यहाँ अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये ज़रूर बताइएगा ये नए तरीके का जो पॉडकास्ट है ये आपको पसंद आया है या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।